प्रिय दर्शकों, यह कथा आपकी पारिवारिक परेशानियों का समाधान बन सकती है। इसे देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ दी जाती है वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बिना किसी विलंब के आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, पाताल लोक की भीतरी गहराइयों में, जहां यमराज का भी अधिकार नहीं चलता है, वहां एक सूक्ष्म तामसिक कण ने सहस्र वर्षों की क्रोध युक्त साधना की। जब ब्रह्मांड में सत, रज और तम का संतुलन डगमगाया, तब उस कण से जन्मी कालरात्रि, जो शिव की एक विकृत छाया है जो केवल तामसिक ऊर्जा से बनी थी। उसकी साधना का उद्देश्य था ब्रह्मांड की समस्त रजोगुण और सतोगुण ऊर्जा को निगलकर केवल तमस को स्थापित करना। उसके तेज से दिशा अंधकारमय हो गई। साधु संत डर से वन छोड़ने लगे और मानव विकारों में डूबने लगे। स्वर्गलोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एकत्र होकर विचार किया। इंद्र बोले, मेरे वज्र उस अंधकार से टकराते ही विलीन हो जाते हैं। विष्णु जी बोले, यह शक्ति केवल तामसिक नहीं, अंध चेतना का रूप बन गई है। इससे धर्म का अस्तित्व संकट में है। तब शिव ने ध्यान में देखा और कहा, अब केवल एक ही शक्ति इसे संतुलित कर सकती है, जो मेरा ही अंश है परंतु राम का सेवक है। सभी देवताओं ने हनुमान जी को पुकारने लगे। हनुमान जी तुरंत वहां प्रकट हो गए। फिर देवताओं ने हनुमान जी को सारी बात बताई। तब हनुमान जी समझ गए कि उनको क्या करना है। वृंदावन में एक सिद्ध संत के आश्रम में जब कालरात्रि की छाया पहुंची तो वहां के तुलसी वृक्ष तक सूखने लगे। संत ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हर श्लोक के साथ वातावरण कंपित होने लगा। अंत में जैसे ही संत ने कहा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तभी अग्निपुंज के साथ आकाश फटा और प्रकट हुए श्री हनुमान जी। वज्र के समान शरीर, सूर्य के तेज से दीप्त नेत्र और गदा में ब्रह्मास्त्र की चेतना। हनुमान बोले, जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं वहां मैं बिना विलंब आता हूं। यह काल की रात्रि हो या पाताल की छाया, यदि वह धर्म के मार्ग में बाधा बने तो मैं उसे स्वयं नष्ट करूंगा। ये कहकर हनुमान जी ने अपनी गति को और बढ़ाया। उनकी उड़ान से आकाश में वायु की परतें फट गईं। वे तमोवन पहुंचे, जो अब एक तामसिक किले में परिवर्तित हो चुका था, जहां न दीप जलते थे न मंत्र गूंजते थे। वहां केवल एक स्वर था, नास्ति राम नास्ति धर्म। यह था कालरात्रि का मंत्र। हनुमान जी ने राम नाम का उद्घोष किया, जय श्री राम। इस उद्घोष से ही वन की कई काली बेलाएं सूख गईं। तभी काले बादलों से घिरी आकृति प्रकट हुई। वो थी कालरात्रि, जिसकी आंखें अग्नि नहीं बल्कि मृत्यु का तमस छोड़ती थीं। हनुमान जी ने शांति से कहा, हे कालरात्रि, त्याग दो यह मार्ग, भक्ति और प्रेम ही तुझे मोक्ष देंगे। कालरात्रि ने उत्तर दिया, मोक्ष? मैं वह शक्ति हूं जो सृष्टि से पहले की है। मुझे शरण नहीं चाहिए, मुझे समर्पण चाहिए, तुम्हारा भी। कालरात्रि हनुमान जी के मन में भ्रम डालने लगी। मोह, अहंकार, भय और क्रोध के बीज बोने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी का मन तो राम में स्थित था। वह अचल रहा। उन्होंने अपने मन से हनुमत कवच का पाठ किया और वह तमस जो विचारों में प्रवेश कर रहा था उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। अब कालरात्रि ने अपने 5 प्रमुख तांत्रिक रूपों को प्रकट किया। मोहवृत्ता, क्रोधांगी, निद्रालता, ब्रह्मनेत्री, मृत्यु कीर्तिहर। सभी शक्तियों ने हनुमान जी पर आक्रमण किया, लेकिन हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। वानर मुख शक्ति, जो भक्ति का प्रतीक है। जब यह मुख सक्रिय होता है तो वह गदा प्रहार द्वारा तामसिक शक्तियों, अधर्म और राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करता है। गदा केवल एक शस्त्र नहीं है, बल्कि धर्म की अचलता, न्याय की दृढ़ता और भक्त की साहसिकता का रूप है। श्री नरसिंह अवतार का रूप, भगवान विष्णु का उग्र अवतार। यह मुख रौद्रता और न्याय का प्रतिनिधि है। इसकी गर्जना से असुरों का हृदय कंपित हो जाता है।
यह गर्जना भीतर बैठे अहंकार, झूठे बल और अत्याचार को विदीर्ण करती है। गरुड़ जी विष्णु के वाहन और नागों के शत्रु। यह मुख उन विषों का नाशक है जो भीतर पल रहे हैं, जैसे द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, भय। यह आध्यात्मिक विषयों को हरता है, जैसे कुचिंतन, कुपाठ, मिथ्या ज्ञान। वराह अवतार, जिसने पृथ्वी को रसातल से उठाया, यह मुखधरा का रक्षक है। जब पृथ्वी पर संकट आता है, चाहे वह भौतिक हो या नैतिक, यह मुख सक्रिय होता है। यह पृथ्वी तत्व संवेदनशीलता, पालन और संतुलन का प्रतीक है। हयग्रीव अवतार ज्ञान, वेद और मंत्र शक्ति का रक्षक। यह मुख ध्वनि की सूक्ष्मतम शक्ति, मंत्रों की चेतना और वाणी के देवत्व का अधिपति है। जब यह मुख प्रकट होता है तो वहां ज्ञान की दिव्य धारा, वाणी में अमृत और ब्रह्मनाद का संचार होता है। इन पांचों मुखों ने पांचों दिशाओं से तामसिक शक्तियों पर वार किया। अब काल रात्रि ने अपना अंतिम रूप लिया, तमस्विनी, जिसमें वह सृष्टि की संपूर्ण नकारात्मक चेतना को समेटे हुए थी। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, तू शक्ति है पर तेरा मार्ग विकृत है। मैं तुझे नष्ट नहीं करना चाहता, पर संतुलन के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र की पूर्ण शक्ति से काल रात्रि पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उसके तामसिक अंश जलने लगे और उसकी आत्मा शुद्ध होने लगी। उसकी गर्जना कराह में बदल गई और अंततः वह एक तेज पुंज बनकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। सारे संत गाते हैं, बजरंग बली की जय। तमोवन फिर से पुष्पित हो गया। वहां फिर से राम नाम के कीर्तन गूंजने लगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले, आज अंधकार पर केवल शक्ति की नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और सेवा की विजय हुई है। हनुमान जी बोले, जहां राम का नाम है, वहां कोई तामसिक ऊर्जा स्थायी नहीं हो सकती, और जो आत्मा अपने भीतर की कालरात्रि को हराए, वही सच्चा विजेता होता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि हर आत्मा में एक कालरात्रि होती है। अज्ञान, क्रोध, मोह, लोभ और भय। यदि हम हनुमान जैसे बनकर भक्ति, सेवा और धैर्य से उसे हराएं, तभी भीतर का प्रकाश जागेगा। हनुमान जी केवल वानर नहीं, वह चेतना है जो हर काल के युद्ध में विजय का मार्ग दिखाते हैं। यह कथा उस काल की है जब हनुमान जी काल रात्रि को पराजित कर अरण्य प्रदेश में व्याप्त तामसिक ऊर्जा को शांत कर चुके थे। परंतु तामसिक शक्तियां केवल बाह्य नहीं होती, वे चित्त की गहराइयों में भी वास करती हैं। इस बार संकट बाह्य रूप से नहीं, भीतर के स्तर पर था। यह था चित्त विभ्रम, अर्थात मन के भीतर उठने वाली मोह, माया और भ्रम की तरंगे, और इनका अधिपत्य थी मायाजालिनी निशाचरी के हाथों में। अरण्य क्षेत्र में निवास करने वाले महर्षि, योगी और साधक, जो अनगिनत वर्षों से तप में लीन थे, अचानक मोह, भ्रम और शिथिलता में डूबने लगे। ध्यान अस्थिर हो गया, जप अधूरा होने लगा। ऋषियों को स्वप्नों में स्वर्गिक सुख दिखने लगे, सुंदर स्त्रियां, राज सिंहासन, विलास, और वे स्वयं को उन्हीं में खोने लगे। वशिष्ठ ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि यह मायाजालिनी निशाचरी का मायाजाल है। एक तामसिक देवी जो चित्त में भ्रम उत्पन्न करती है, वह कभी सौंदर्य बन जाती है, कभी मोहिनी, कभी कर्तव्य से विमुख करने वाला तर्क। तब वशिष्ठ ऋषि ने प्रभु हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी, जो प्रभु राम के नाम का जप करते हुए हिमगिरी पर तपस्यारत थे, वशिष्ठ जी के ध्यान संदेश को ग्रहण कर वायु के समान गति से अरण्य क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने देखा वे तपोवन, जो पहले मंत्रों की ध्वनि से गूंजते थे, अब निशब्द हो चुके थे। जहां कभी हवन की अग्नि जलती थी, वहां अब केवल भस्म और उदासी बची थी। हनुमान जी ने गदा उठाई और बोले, हे मोह की रचयिता, हे भ्रम की राजकुमारी, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, राम नाम के प्रकाश में कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता है। तभी माया जालिनी प्रकट हुई, अंधकार से सजीव हुई आकृति। उसके नेत्रों में नील विकराल ज्योति थी, केश पवन से उड़ते थे और वाणी मधुर परंतु छली थी। पहला प्रहार उसने हनुमान जी के चित्त पर किया, रूप मोह। वह सीता माता का रूप धर कर आई, आंखों में अश्रु और करुणा का भाव लिए। हे पुत्र, क्या तू मुझे छोड़ आए हो? क्या तूने मेरी रक्षा का व्रत तोड़ दिया? परंतु हनुमान जी ने आंखें मूंद ली और उनके मन में छपा हुआ मंत्र गूंज उठा।
रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेद से सीता का रूप धुंधला हो गया और माया विफल। दूसरे प्रहार में वह श्री राम का रूप लेकर आई। वह बोली, हनुमान, तुझे मेरी आवश्यकता नहीं रही। तू अब स्वयं सिद्ध है, तू स्वतंत्र है, छोड़ दे मेरा नाम स्मरण। हनुमान जी ने अपने हृदय को फाड़ कर दिखाया, जिसमें प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का दिव्य दर्शन था। उस तेज को देखकर वह रूप भी जलकर भस्म हो गया। अब माया ने अपना अंतिम और सबसे घातक रूप लिया, द्वैत हनुमान। वह बोली, मैं भी हनुमान हूं, जो कुछ तू कर रहा है मैं भी कर सकता हूं, तू अद्वितीय नहीं है। यह था अहंकार का बीज, तुलना, स्पर्धा, श्रेष्ठता का विष। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, यदि तू भी हनुमान है तो बोल, तुझे कौन चला रहा है? तेरा मूल कौन है? माया मौन रही। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं कुछ नहीं, राम के बिना। मैं कोई नहीं राम के बिना। मैं चल भी नहीं सकता राम की इच्छा के बिना। उस विनम्रता, उस समर्पण की शक्ति ने माया की अंतिम छलना को भी भस्म कर दिया। माया जालिनी अब एक साध्वी रूप में प्रकट हुई। अश्रु बहते हुए उसने कहा, हे महावीर, आज पहली बार मैं पराजित नहीं हूं, बल्कि परिपूर्ण हुई हूं। तेरे भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, न स्पर्धा न मोह। तू राममय है। हनुमान जी ने उसे राम नाम का उपदेश दिया और कहा, माया यदि राम में लीन हो जाए तो वही मोक्ष का मार्ग बन सकती है। वह तामसिक देवी ध्यान में लीन हो गई और युगों के लिए समाधिस्थ हो गई। हनुमान जी ने अरण्य को पुनः तपोभूमि बना दिया। साधक जाग उठे, मोह से मुक्त हुए और ऋषियों ने हनुमान जी की आराधना की। त्रेता युग की एक रहस्यमयी गाथा, जहां एक वृक्ष राक्षसी माया बन गया। वन केवल वृक्षों का समूह नहीं होता, वह चेतना का विस्तार है। पर जब वह चेतना विकृत हो जाए, जब एक वृक्ष अपने मूल धर्म से भटककर माया, अहंकार और वासना का केंद्र बन जाए, तब उसे हराने के लिए चाहिए वह जो स्वयं वायु के समान निर्मल है। यह कथा है बजरंग बली हनुमान जी की और एक मायावी वट वृक्ष की, जो काल के वन में फैलती एक भयंकर छाया बन गया था। दंडकारण्य रामायण काल का वह वन, जहां ऋषि मुनि तप करते थे। एक समय यह वन अध्यात्म की ऊर्जा से स्पंदित था, पर धीरे धीरे एक विशिष्ट वट वृक्ष ने वहां अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यह वृक्ष सामान्य नहीं था, वह राक्षस वटकासुर का पुनर्जन्म था, जो शापित होकर वृक्ष में बदल गया था। शाप का प्रभाव यह था कि जब तक कोई उसकी माया को भेद न सके, वह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। उसके नीचे बैठने वाले साधक ध्यान में नहीं जाते, वे मोह, क्रोध और स्वप्न जाल में उलझकर आत्मज्ञान से भटक जाते। धीरे धीरे ऋषियों ने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि वटवृक्ष के चारों ओर भय, भ्रम और विकृति का क्षेत्र बन गया था। महर्षि अगस्त्य ने संकट की अनुभूति की। उन्होंने वायु की दिशा में ध्यान केंद्रित किया और वायुदेव से प्रार्थना की, हे पवन देव, अपने पुत्र को भेजो। अब इस अरण्य की रक्षा वही कर सकते हैं। उस क्षण आकाश से गर्जना हुई, जय श्री राम। और वायु वेग से उत्तर आए श्री हनुमान जी, रुद्र का अंश, परम भक्त और धर्म रक्षक। हनुमान जी बोले, जहां तपस्या रोकी जाती है, वहां मैं प्रतिध्वनि बनकर पहुंचता हूं। यह कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, यह राक्षसी माया है। अब उसका अंत आवश्यक है। हनुमान जी वट वृक्ष के समीप पहुंचे। वृक्ष विशाल था, उसकी जड़ें कई योजन में फैली हुई थीं। जैसे ही हनुमान जी ने समीप कदम रखा, वातावरण बदल गया। पत्तियां फुसफुसाने लगीं। हनुमान जी ने सुना, तू तो सेवक है, शक्ति नहीं। तू केवल राम का नाम रटता है, स्वयं में क्या है? यह मायावी वाणी थी। वृक्ष हनुमान जी के मन में संदेह का बीज बो रहा था, परंतु हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, मेरे भीतर कुछ नहीं है, पर राम नाम सब कुछ है और आज वही तुझे जलाएगा। अब वटवृक्ष ने अपनी माया का प्रयोग किया। चारों दिशाओं से वायु विकृत हो गई। हनुमान जी को उनके ही बाल्यकाल की स्मृतियां दिखाई गई, जब उन्होंने सूर्य को निगलने का प्रयास किया था, जब इंद्र के वज्र से वे मूर्छित हुए थे, जब उन्हें राम से पहले अपने बल का घमंड हो गया था। माया ने उनका मन विचलित करने की चेष्टा की, लेकिन हनुमान ने नेत्र बंद किए और राम नाम का जप किया। राम राम राम। वृक्ष की शाखाएं कांप उठीं, उसका जादू टूटने लगा। वट वृक्ष ने अब अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया,
वटकासुर के राक्षसी रूप में उसकी छाया से 10 दिशाएं भर गईं। उसके शाखाओं में नाग थे, उसकी पत्तियां तलवारों सी थीं और उसकी जड़ें मंत्र बल को बांधने की शक्ति रखती थीं। हनुमान जी ने गदा उठाई और एक हुंकार भरी, जय श्री राम। पहला प्रहार वृक्ष की मध्य शाखा पर लगी और वो टूट गई। दूसरा प्रहार नीचे की जड़ें उखड़ गईं। तीसरा प्रहार उसके शीर्ष से निकली माया की आकृति जलने लगी। तब वटकासुर ने चिल्लाया, मैं तुझे समाहित कर लूंगा हनुमान, और एक महांद में उसे खींचने की शक्ति उत्पन्न की। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। हर मुख से एक मंत्रोच्चार निकला और वट वृक्ष की हर दिशा को जलाने लगा। हनुमान जी ने एक लंबा श्वास खींचा और राम रक्षा स्तोत्र के अंतिम श्लोक के साथ गदा को आकाश में घुमाया। उस गदा में सूर्य, वायु और अग्नि तीनों का तेज समाहित था। गदा वट वृक्ष पर गिरी और भयंकर विस्फोट हुआ। वृक्ष की माया समाप्त हो गई। उसका तामसिक शरीर जलने लगा। अंत में एक नीली स्वर्ण ज्योति उसमें से निकली। वह वटकासुर की आत्मा थी जो अब माया से मुक्त हो चुकी थी। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे केवल तू ही मुक्त कर सकता था। हनुमान जी ने वहां पर एक तुलसी पेड़ रोपित की। वन में फिर से ऋषियों की वाणी गूंजने लगी। वट वृक्ष के स्थान पर अब राम तपोवन बन गया, जहां केवल भक्ति, ध्यान और सेवा का वास था। हनुमान जी बोले, माया केवल असुरों में नहीं होती है। वह वृक्ष, विचार और जीवन के हर कोने में छिप सकती है। जो स्वयं को राम में स्थिर करता है वही उससे पार हो सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे माया कितनी भी बलवान क्यों न हो, भक्ति, विवेक और राम नाम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। हनुमान जी केवल पराक्रमी ही नहीं, वह आंतरिक प्रकाश हैं जो मन की वटमाया को जलाकर आत्मा को मुक्त करते हैं। जय श्री राम।